गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो आपके सामने जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है इम्पॉर्टेंट साइन रूल्स इन मैथमेटिक्स। वेलकम ऑल टू द विप्शु एकेडमी। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के क्या रूल होते हैं। आप लोगों को पता है कि मैथ्स में वैसे 4 साइन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट साइन होते हैं वो प्लस और माइनस ही होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मैनी साइंस आर देयर इन मैथमेटिक्स, तो आपका जवाब हमेशा ये होना चाहिए कि मैथ्स में से 2 साइन होते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, क्यों? इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ अभी। क्योंकि आपको पहले भी बताया गया था कि मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटिटिव एडिशन ऑफ डिजिट्स। यानी कि अगर मैं 3 इंटू 5 15 लेकर आ रही हूँ तो इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि आपको जो है 3 को 5 बार प्लस 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 करना है, या फिर आप उल्टा कर सकते हैं कि 5 को 3 बार प्लस करना है। कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई भी एक तरह का एडिशन का ही फॉर्म होता है। तो इसीलिए जो है इसमें इम्पॉर्टेंट एक हो गया आपका साइन प्लस का। इसी तरह से सिमिलरली वी कैन से इन द केस ऑफ डिवीजन ऑल्सो, कि जब हम डिविडेंड को डिवाइज़र से हम डिवाइड करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, हम टेबल्स को पढ़कर करते हैं। तो उसको करने का एक अलग तरीका जो आप लोगों को पहले भी बताया गया था वो क्या था, रिपीटिटिव सब्ट्रैक्शन ऑफ डिजिट्स। यानी कि डिविडेंड में से हम डिवाइज़र को माइनस करते चले जाएंगे तब तक जब तक कि हमारा आंसर ज़ीरो नहीं आ जाता। तो इसी तरह से हमने ये समझा कि इम्पॉर्टेंट जो साइन होते हैं मैथमेटिक्स में वो 2 ही होते हैं, प्लस एंड माइनस। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटली हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज़ आल्सो ए फॉर्म ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओनली। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि मैथ्स में से 2 ही इम्पॉर्टेंट साइन है, प्लस एंड माइनस। तो चलिए, ये सब तो हो गया आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइंस। तो अब हम अपने जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इंटीजर्स जब हम करते हैं तो उस टाइम पर व्हाट आर द रोल्स प्लेड बाय द साइंस ऑफ प्लस एंड माइनस। तो इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक छठी क्लास में चल रहा है, तो वहाँ पर प्लस और माइनस का क्या रोल है। अभी भी बच्चे, मैंने देखा है कि बहुत बच्चे कंफ्यूज है, बहुत सारे क्वेश्चन सही भी आते हैं कि मैम ये प्लस प्लस कब प्लस प्लस आ जाए तो क्या करेंगे, अगर 2 डिजिट्स प्लस और माइनस में आ जाए तो क्या करेंगे। बहुत बच्चे अभी भी गलतियाँ कर रहे हैं। तो उन्हीं सब की कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आपके सामने एक स्पेशल वर्कशीट जो कि मैं अपने आप ही लेकर आई हूँ। दिस इज़ नॉट कनेक्टेड विद द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन वर्कशीट, बट इट इज़ माई एक्स्ट्रा वर्कशीट जस्ट बिकॉज यू ऑल टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स। तो चलिए अपनी वर्कशीट की तरफ चलते हैं, इस पेज की तरफ, वर्कशीट की तरफ, जो मर्जी आप कह सकते हैं इसे। तो देखिए, पहला रूल जो आपका कहता है कि यदि प्लस प्लस हो तो प्लस होगा। इसका उसको समझिए, यानी कि पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए कि किसी भी डिजिट के आगे अगर कोई साइन नहीं होता तो ये अंडरस्टूड होता है कि उसके आगे प्लस है। यानी कि अगर 3 को आपको 4 से प्लस करना है तो ये हमेशा ही प्लस होगा और आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, लेकिन अगर ये -3 और -4 हो जाए, हम सेकंड रूल की बात कर रहे हैं कि माइनस माइनस इक्वल टू 4 होता है। अगर -3 -4 हो जाएगा तो बेटा होगा तो प्लस ही, आंसर तो प्लस में ही आएगा। यानी कि दोनों को जोड़ना तो है, लेकिन इसके आगे साइन क्या आएगा, साइन आएगा वो जिसके पास, अभी तो दोनों के पास ही माइनस है तो माइनस ही आएगा। इन केस अगर यहाँ प्लस हो जाता तो उस केस में हम देखते हैं कि डिजिट कौन सा है, जो कि हम नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ पर थर्ड रूल कहता है कि प्लस और माइनस हो, यानी कि एक डिजिट प्लस में हो दूसरा डिजिट माइनस में हो तो उसको हमेशा माइनस ही करेंगे। जैसे कि देखिए 3 है और -4 है तो इसको हम माइनस ही करेंगे, माइनस ही करेंगे मतलब 4 में से 3 गए तो 1 ही आएगा। लेकिन इसके आगे, आंसर के आगे साइन कौन सा आएगा, जो डिजिट बड़ा है। अब बताइए 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, तो इसके 4 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो इसीलिए इसके आगे भी माइनस का साइन आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया थर्ड रूल। चलिए अपने आखिरी रूल की तरफ चलते हैं। माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, इसका मतलब ये है बेटा कि अगर यहाँ -3 है और दूसरे डिजिट में +4 है
एक के पास -3 है, माइनस में एक के पास प्लस है, तो हम इस केस में माइनस ही करेंगे, मतलब कि 4 में से 3 गए तो 1 आएगा। लेकिन इसके आगे अब साइन कौन सा आएगा, इसमें माइनस नहीं आएगा, इसमें भी हम ये देखेंगे डिजिट कौन सा बड़ा है, डिजिट बताओ कौन सा है, 4 बड़ा है, और 4 के पास कौन सा साइन है, प्लस का, इसीलिए हम इसके आगे कोई साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बताया था कि डिजिट के आगे कोई साइन ना लगाने का मतलब होता है कि उसके पास प्लस है, ऑलरेडी ये प्लस में ही है, इसीलिए वी डिड नॉट नीड टू पुट एनी साइन बिफोर 1, सो इट 1 विल बी द फाइनल आंसर टू दिस इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से ये आपका बन जाएगा। तो चलिए, आशा करती हूँ कि आपको ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपके लिए लेकर आई थी 6th क्लास के स्पेशली बच्चों के लिए। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से, और नेक्स्ट टाइम आपके इंटीजर्स और पूर्णांक करने में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा और बहुत हेल्प भी करेगा। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।